Welcome to my YouTube channel Meher Tutorials. Today we will discuss about class 8 science importance notes coal and petroleum. Dear students, आज हम क्लास 8 साइंस सब्जेक्ट का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर के बाबत में हम एक इम्पोर्टेंस पॉइंट्स और नोट्स के बारे में डिस्कस कर लेंगे। तो देखो, फर्स्ट है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम चैप्टर। फर्स्ट देख लेते हैं हम नेचुरल रिसोर्स क्या है। नेचुरल रिसोर्स बोलने से रिसोर्स इंक्लूड एवरीथिंग प्रोवाइडेड बाय द नेचर। नेचर के तरफ से जो कुछ भी मिलता है हमको, उसको हम नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। दे फॉर्म वेल्थ ऑफ ए कंट्री। ये एक कंट्री का वेल्थ के हिसाब से भी मिलता है, वेल्थ समझते हैं हम। टाइप्स ऑफ नेचुरल रिसोर्स। नेचुरल रिसोर्स के टाइप्स के बारे में देखेंगे तो ये 2 टाइप्स है। फर्स्ट है इनएक्सेस्टेबल एंड एक्सहॉस्टेबल। इनएक्सेस्टेबल बोलने से क्या है, देयर आर सम रिसोर्स दैट आर प्रेजेंट अनलिमिटेड इन नेचर and will not be exhausted even if used continuously, for example sunlight, air etc. देखो, इनएक्सहॉस्टेबल बोलने से ये ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्स है जो कि अनलिमिटेड रहता है हमारा नेचर में, और उसको जितना भी यूज करने में ख़त्म नहीं होता है, उसको हम इनएक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे हमारा सनलाइट, एयर। ओके, जैसे एक्सहॉस्टेबल बोलने से दीज रिसोर्स आर लिमिटेड एंड कैन सून गेट एक्सहॉस्टेड बिकॉज ऑफ देयर एक्सेसिव यूज। एग्जाम्पल है फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल्स, कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। देखो, एक्सहॉस्टेबल बोलने से ये ऐसे टाइप ऑफ रिसोर्स है जो कि लिमिटेड है, ज़्यादा नहीं है, और उसको ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर देने से ख़त्म हो जाता है। उसको हम एक्सहॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं। जैसे हमारा फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ, मिनरल, कोल, पेट्रोलियम एट्सेट्रा। ये वाला लिमिटेडली है, ज़्यादा यूज कर देने से ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस और फॉसिल फ्यूल्स। कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस, ये सबको हम फॉसिल फ्यूल्स बोलते हैं। फॉसिल फ्यूल्स वेर फॉर्म फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स मिलियन ईयर्स ऑफ एगो। देखो, फॉसिल फ्यूल्स कैसे करके फॉर्म होता है, जब लिविंग ऑर्गेनिज्म सब का डेथ हो जाता है और मिट्टी के नीचे ज़्यादा मिलियंस ईयर में मिट्टी में डूब के रहता है, उधर से फॉसिल फ्यूल्स फॉर्मेशन होता है। मिलियंस ईयर लगता है। फॉसिल फ्यूल्स आर एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स। फॉसिल फ्यूल्स एक्सहॉस्टेबल रिसोर्स है। कोक, कोलतार, कोल गैस आर द प्रोडक्ट ऑफ कोल। कोक, कोलस्टार, कोल गैस आर प्रोडक्ट ऑफ कोल। ये सब कोल का प्रोडक्ट है। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल्स आर ऑब्टेन बाय रिफाइनिंग पेट्रोलियम। पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स, लुब्रिकेटिंग ऑयल, ये सब पेट्रोलियम को रिफाइनिंग करने से मिलता है। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्स आर लिमिटेड, वी शुड यूज देम जुडिशियसली। कोल एंड पेट्रोलियम ये रिसोर्स लिमिटेडली है, उसको हम जुडिशियसली यूज करना चाहिए। उसके बाद देखते हैं रिफाइनिंग। रिफाइनिंग क्या है? पेट्रोलियम इज द मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एट्सेट्रा। पेट्रोलियम में बहुत सारा चीज़ मिलकर रहता है, जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स, ये सब।
और रिफाइनिंग बोलने से रिफाइनिंग इज द प्रोसेस ऑफ रिफ्रैक्सिंग द वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट और फ्रैक्शन ऑफ पेट्रोलियम। इट इज कैरिड आउट इन ए पेट्रोलियम रिफाइनरी। देखो रिफाइनिंग बोलने से ये प्रोसेस है जहाँ से हम पेट्रोलियम में रहने वाला बहुत सारा कॉन्स्टिट्यूएंट को अलग अलग करके रिफ्रैक्टेड कर देते हैं और फ्रैक्शन की तरफ से डिवाइड कर देते हैं। ये पेट्रोलियम रिफाइनरी में ही होता है। फिर नेचुरल गैस क्या है? ए वेरी इंपॉर्टेंट फ्यूल एज इट इज यूज टू ट्रांसपोर्ट थ्रू पाइप्स एंड कैन बी compressed and stored under high pressure as compressed natural gas. It causes no pollution and has high calorific value। देखो नेचुरल गैस बोलने से ये भी इम्पोर्टेंट फ्यूल्स है और उसको पाइप में हम ट्रांसपोर्ट करना इजी है। ये वाला कंप्रेस्ड करके भी हम रख सकते हैं, हाईली कंप्रेस्ड करके हम सीएनजी गैस के फॉर्म में जैसे कंप्रेस्ड नेचुरल गैस के फॉर्म में रखते हैं और उसका कुछ पॉल्यूशन नहीं है, पॉल्यूशन क्रिएट नहीं करता, उसका हाई कैलोरीफिक वैल्यू रहता है। ठीक है, ये था हमारा चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम का इम्पोर्टेंस नोट्स सब। ठीक है, थैंक यू।